Hello everyone, YouTube family, and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about bulkage of sand. IS 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम bulkage ऑफ सैंड के बारे में बताते हैं। सैंड में 4 से 6% मॉइस्चर बढ़ने पर 25 से 30% बल्किंग होती है दोस्तों। इसमें जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता जाता है उतना ही सरफेस टेंशन बढ़ जाता है इसका, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है दोस्तों। सैंड में जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है, सैंड के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उसके ऊपर चारों तरफ एक इंटर लेयर सी बन जाती है, जिससे हमारे सैंड के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारी सैंड का वेट कम हो जाता है, जिससे हमारी कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने के चांस अधिक हो जाते हैं दोस्तों। ड्राई सैंड में क्या होता है दोस्तों, उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिले हुए होते हैं और आपस में कंपैक्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और जैसे जैसे उसका मॉइस्चर बढ़ता जाता है दोस्तों, सैंड के पार्टिकल अलग हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है दोस्तों। सैंड के अंदर जो पानी एंट्री करता है, उसके जो कणों के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से सैंड के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है दोस्तों। और जैसे जैसे आप मॉइस्चर बढ़ाएंगे, एक स्थिति ऐसी आती है जो उसके फोर्स एक्ट हो रहा था उनके बीच में, वो ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है। इस ग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी कोर्स सैंड है उसका वॉल्यूम 10 से 20% इंक्रीज हुआ है, और जो मीडियम सैंड है उसका 20 से 30% हुआ है, और फाइन सैंड है उसका 30 से 40% के बीच में हुआ है दोस्तों। और 6%, 8%, 10%, 20% तक मॉइस्चर जैसे जैसे बढ़ाया हमने, और उतना ही ग्राफ इसका डाउन होता चला गया है, उसका वॉल्यूम ब्रेक हो गया है दोस्तों। यदि हमारी सैंड है सैचुरेटेड है, 4 से 6% मॉइस्चर है, तो उसमें 25 से 30% सैंड और हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बैच में। एक्स अक्ष पे हमने मॉइस्चर कंटेंट लिया है और वाई अक्ष पे हमने इंक्रीज वॉल्यूम लिया है दोस्तों। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता गया है, उसी हिसाब से वॉल्यूम भी हमारा बढ़ता गया है। मॉइस्चर हमारा इंक्रीज होने के बाद में ग्राफ भी हमारा डाउन होता गया है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमने सैंड लिया है उसको हीटिंग डिवाइस पे गर्म करते हैं, और गर्म होने के बाद में हम उसको ठंडा कर देते हैं दोस्तों। रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री। इस टेस्ट में दोस्तों हमने 500 ml का ग्रेजुएट सिलेंडर लिया है। इस सिलेंडर के अंदर एक स्कूप की मदद से हम सैंड को फिल करते हैं दोस्तों। लेवल एट मार्क 200 सिलेंडर फिल किया है। सैंड को सिलेंडर के अंदर फिल करते समय दोस्तों ध्यान रखते हैं, किसी भी प्रकार से इसको कंपैक्टेड नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें एक स्केल की मदद से इसको लेवल करना चाहिए। आप देख सकते हैं 200 के आसपास हो गया रिमार्क हमारा। सिलेंडर के अंदर हमने जो सैंड फिल किया था दोस्तों,
उसको एक बाउल में रिप्लेस करते हैं। इसके बाद हमने सिलेंडर में 100 ml पानी लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं 100 ml वाटर हो गया हमारा। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, हमने जो सिलेंडर से जो सैंड वापस किया था उसको फिर से भरते हैं सिलेंडर के अंदर। आप देख सकते हैं हमने जो सैंड लिया था वो प्रॉपर तरह से पानी के अंदर डूब चुका है। इसके बाद दोस्तों हम एक छड़ की मदद से इसको चलाते रहते हैं और ये फिर से कंपैक्टेड हो जाती है। पानी की अधिकता के कारण हमारा जो इंटरसेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया, जिससे हमारा वॉल्यूम का लेवल भी कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सैंड हमारा पूरी तरह से बैठ चुका है, एकदम क्लियर वाटर हो गया है। अब हम इसको देखते हैं ये हमारा कितना मार्क नीचे हुआ है। 200 तक था हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। जो बैठ चुका है वो एक्चुअली वॉल्यूम है दोस्तों। इसके बाद में जो चेंज हुआ है वॉल्यूम वो आप देख सकते हैं। जो बाई है हमारा 160, जो हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है दोस्तों। 200 में से बाई को माइनस करेंगे 160 को, 40 आएगा। बल्केज ऑफ सैंड बराबर बाई बट्टे 200 माइनस बाई इंटू 100, यानी 40 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, हमारा 25% आता है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन लाइन में दोस्तों जितना सिल्ट कंटेंट इम्पोर्टेंट है उतना ही बल्क, जो बल्किंग होती है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसको भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपसे यही उम्मीद है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप देख लेना। अच्छा, राम राम भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। खुश रहो और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो दोस्तों।